तो सत्ता की कवर स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपको आज का सवाल बता देते हैं। आज ट्विटर पर हमने सवाल पूछा है, क्या अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण के नाम पर यूपी जीतने का सपना देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब आप TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। हम आपकी राय शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे। सत्ता में आज बात शुद्ध राजनीति की। हम आज उस राजनीति की बात करेंगे जो हर घटना को सियासत से जोड़कर देखती है। यूपी में आजकल एजेंसियां एक के बाद एक छापेमारी कर रही हैं। आज इनकम टैक्स ने नोएडा में बड़े रियल एस्टेट कारोबारी अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की। अजय चौधरी का एस ग्रुप के नाम से रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है। नोएडा के सेक्टर 126 में एस ग्रुप के कॉर्पोरेट ऑफिस समेत अजय चौधरी के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। अजय चौधरी के कुछ करीबी कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के यहां हुई छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों को कुछ अहम इनपुट मिले थे। इन इनपुट्स के आधार पर ही आज की छापेमारी की गई है। वैसे आज जांच एजेंसियों ने सिर्फ अजय चौधरी के ठिकानों पर ही छापेमारी नहीं की। आज एजेंसियों ने अजय चौधरी समेत उत्तर प्रदेश के 3 बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। आज इनकम टैक्स विभाग ने अजय चौधरी के साथ ही आगरा के शू एक्सपोर्टर विजय आहूजा और मनु अलग के ठिकानों पर भी छापेमारी की। एजेंसियों की छापेमारी उन्हें मिले इनपुट के आधार पर हो रही है। हालांकि इस छापेमारी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। यूपी में छापेमारी का जो सिलसिला पीयूष जैन के ठिकानों पर हुई छापेमारी से शुरू हुआ वो अब भी जारी है। वैसे इस छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पार्टी से जुड़े व्यापारियों और नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इन आरोपों की जड़ में कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर एजेंसियों ने छापेमारी की है और जिनकी समाजवादी पार्टी से काफी करीबी बताई जा रही है। आज एस ग्रुप के मालिक अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। अजय चौधरी अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। अखिलेश के राज में नोएडा में अजय चौधरी की कंपनी को कई प्रोजेक्ट्स मिले थे। आगरा के जूता कारोबारी मनु अलग को भी अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। मनु अलग की कंपनी RCKK का कारोबार कई राज्यों में फैला हुआ है। समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन का इत्र से जुड़ा कारोबार है। एजेंसियों ने उनके कई ठिकानों पर छापा मारा था। आयकर विभाग ने बड़े ठेकेदार और RCL कंपनी के मुखिया मनोज यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। मनोज यादव भी अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। मनोज यादव के बारे में कहा जाता है कि वो मैनपुरी के 10 बड़े आयकर दाताओं में से एक हैं। मऊ में आयकर विभाग की टीम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के घर पर भी छापेमारी की थी। लखनऊ में आयकर विभाग की टीम ने अखिलेश यादव के OSD रहे जैनेन्द्र यादव के घर भी जांच की थी। जैनेन्द्र यादव से मिले इनपुट के बाद इनकम टैक्स विभाग की टीम ने राहुल भसीन के घर पर भी छापेमारी की। राहुल भसीन भी अखिलेश यादव के करीबी हैं। तो आयकर विभाग ने दस्तावेजी सबूत मिलने के बाद इन व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की। इनके ठिकानों से मिले दस्तावेजों की जांच हो रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव के समय डराने के लिए जानबूझकर छापे मारे जा रहे हैं। तो यूपी में अखिलेश के करीबियों पर छापेमारी हो रही है और अखिलेश यादव को सपना आ रहा है। अखिलेश के सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सपने में अखिलेश यादव से क्या कहा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक सपनों का भी अपना एक विज्ञान होता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि हम जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं या जिस बात को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, वही बात हमारे सपने में आती है। इसलिए पहले आप ये जानिए कि भगवान श्री कृष्ण अखिलेश के सपने में क्यों आए और उन्हें क्या संदेश देकर गए। चुनावी युद्ध के कुरुक्षेत्र में डट गए महारथी। भगवान श्री कृष्ण बनेंगे किसके सारथी? लखनऊ की जंग अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा तक पहुंच चुकी है। इस युद्ध में श्री कृष्ण के साथ कंस की एंट्री हो चुकी है और सियासत की महिमा ने असली महाभारत की तरह चुनावी महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण को लीड रोल में पहुंचा दिया है। दरअसल हुआ यह है कि बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक हर पार्टी के नेता को सपने में भगवान श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। अखिलेश यादव तो ये बात ऐलानिया तौर पर कह रहे हैं। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। पलटवार तो होना ही था।
योगी ने नाम भी नहीं लिया और मौका भी नहीं छोड़ा। अखिलेश के सपने पर बयान का हथौड़ा पटक दिया। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको ये भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यूपी की चुनावी सियासत में श्री कृष्ण की एंट्री के लिए दरवाजा बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने खोला था। हरनाथ सिंह यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, योगी को मथुरा से ही चुनाव लड़ाने की मांग की और ये भी लिखा कि पत्र लिखने की प्रेरणा उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण से मिली है। अब किसके सपने में कितना दम है ये जनता बता देगी, लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश के सपने में बार बार श्री कृष्ण क्यों आ रहे हैं, सत्ता के सिंहासन वाला ख्वाब क्यों दिखा रहे हैं। और अब एक सवाल सभी के मन में है, जाहिर है आपके मन में भी होगा कि आखिर इस चुनावी बेला में क्यों अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण सपने में दिखाई दे रहे हैं। क्या इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण का मथुरा कनेक्शन है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलों के बाद अखिलेश यादव को मथुरा की याद आई है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर अखिलेश यादव अपने यादव वोट बैंक को भावनात्मक संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान से जुड़ा विवाद यूपी में मुद्दा बन रहा है। ऐसे में क्या अखिलेश भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर सॉफ्ट हिंदुत्व की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को सपने में देखने की बात कहकर अखिलेश यादव भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि कैसे मथुरा से उनका मजबूत कनेक्शन है। बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल में 19 बार मथुरा का दौरा कर चुके हैं। आज 19 दिसंबर है। 19 दिसंबर को मैं ब्रजभूमि पर 19वीं बार आया हूं। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में श्री कृष्ण का जिक्र पहली बार नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी भगवान श्री कृष्ण का जिक्र करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण से अपना रिश्ता जोड़ते रहे हैं। वैसे यूपी का जिक्र भगवान राम के बगैर अधूरा है, इसलिए सपने में भगवान श्री कृष्ण से संदेश लेने के बाद अब अखिलेश यादव जल्द ही अयोध्या भी जाएंगे, वहां वो भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे। वैसे आपको बता दें कि बतौर राजनेता अखिलेश का सपना यूपी में फिर से अपनी सरकार बनाने और यूपी की सत्ता पर काबिज होने का है, यूपी को जीतने का है। हालांकि ये सपना जनता के आशीर्वाद से ही पूरा होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।